हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चहल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद चहल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया था, एनर्जी और कंजर्वेशन देख लिया था। और मैंने बोला था कि इसको मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक क्लोज सिस्टम और एक फॉर ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या पढ़ा दिया था, साइकिल के लिए पढ़ा दिया था। अब मैं बता रहा हूं किसके लिए, साइकिल और प्रोसेस दोनों के लिए, फॉर अ साइकिल एंड प्रोसेस, फॉर साइकिल एंड प्रोसेस। साइकिल मैंने बता दिया था क्या होती है और प्रोसेस क्या होती है। कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेट को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। पहले तो ये देख लो कि क्या था कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था कि जो नेट हीट ट्रांसफर है वो नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर था, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहां पे, ठीक है। मैं गया फ्रॉम 1 से 2 वाई पाथ ए और आ गया वापस 1 पे बाई पाथ बी। मैंने दो पाथ फॉलो किए, ए और बी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखो, मैंने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन मैंने इसमें लगाया। तो कैसे लगाएंगे भाई, देखो बात करते हैं इसकी। तो मैंने हीट ट्रांसफर की बात की, एनर्जी ट्रांसफर की बात करी, किस पाथ में, ए और बी दोनों में। किसके बराबर होगा, वर्क ट्रांसफर के किस पाथ में, ए और बी दोनों में। तो ए और बी दो पाथ है यहाँ पे। तो प्रोसेस देखो उन दो पाथ में प्रोसेस कौन कौन सी है। पहले तो गया कहा 1A2 और 2B1। तो दो प्रोसेस है सर, दोनों प्रोसेस को मैं अलग अलग लिख लेता हूं। फ्रॉम हीट 1A2 प्लस एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ 2B1 किसके बराबर है, सिमिलरली वर्क के लिए भी ऐसे ही लिख देंगे, कैसे 1A2 प्लस W2B1। ये समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। इसको मैंने मान लिया क्या, इक्वेशन 1 मान लिया। मान लो कि इस बी पाथ की जगह मैंने एक और पाथ ले लिया, कोई अलग पाथ सी, जिससे मैं होकर आ रहा हूं, जिससे मैं होकर आ रहा हूं, वो कौन सा पाथ है, सी। तो सिमिलरली अब इस पाथ के लिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं, जो कि क्या होगा, AC इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क AC। तो फिर यहीं से ये लिख लूंगा, तो Q1A2 प्लस Q2C1। ध्यान देना यहाँ पे B लिया था क्योंकि मैं किससे आया था, B पास से आया था, लेकिन अब आया हूं कहां से, C पास से, इसलिए मैंने ले लिया C, ठीक है। सिमिलरली वो वर्क भी लिख लेंगे, 1A2 प्लस W2C1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सर मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहता हूँ, सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो भाई देखो, जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो यहाँ पे साइन चेंज कर लो पहले तो, ठीक है। तो Q1A2 से क्या कट गया, Q1A2 कट गया, ये प्लस में था ये माइनस में था, कट गया। क्या बच गया यहाँ पे, Q2B1 माइनस Q2C1। समझ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कट गया, W1A2 से क्या, W1A2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, W2B1 माइनस W2C1। अब देखो सेम पाथ को एक तरफ ले जाते हैं, 2B1 है, उधर ले जाता हूं और C को इधर ले आता हूं। तो क्या आ गया यहां से, Q2B1 माइनस W2B1 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले गया, Q2C1 माइनस W2C1। तो देखो भाई अब क्या लिखेंगे, तो यहां से Q माइनस W फॉर पाथ 2B1 इज इक्वल टू Q माइनस W फॉर पाथ 2C1। एक चीज ध्यान देना, Q माइनस W जो क्या है, चेंज इन प्रॉपर्टी है, क्या है, चेंज इन क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी है यहाँ पे मेरे पास, हीट और वर्क, दोनों का डिफरेंस है चेंज, यानी कि एक इस पॉइंट पे है, दूसरी इस पॉइंट पे क्वांटिटी है मेरे पास, और दोनों का चेंज मुझे पता है। मतलब इनिशियल स्टेट का पता है और क्या, फाइनल स्टेट का पता है, ठीक है साहब। तो क्या लिख सकते हैं इसको, चेंज इन क्वांटिटी जो ये है, क्या है, चेंज इन क्वांटिटी,
यही है क्या, टोटल एनर्जी। क्या है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी के बारे में मैंने पिछले लेक्चरों में आपको बता दिया था। टोटल एनर्जी क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल दी एनर्जी, सारी एनर्जी का समेशन जो था क्या था, टोटल एनर्जी। उन सारी एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती थी, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी आती थी। मैक्रो में कौन कौन सी थी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और माइक्रो में कौन कौन सी थी, लेटेंट, सेंसिबल, केमिकल और न्यूक्लियर। तो उन सारी जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी थी उनको हमने क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी बोला था। ठीक है, तो टोटल एनर्जी के बारे में पता लग गया कि ये चेंज इन क्वांटिटी जो है ये क्या है, टोटल एनर्जी है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी बोल रहे हैं। तो भाई चेंज का मैंने बता दिया, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का डिफरेंस है ये। मतलब ये भाई पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया है, ये सर ये पॉइंट फंक्शन हो गया है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, ये चेंज इन क्वांटिटी जो टोटल एनर्जी है ये क्या है, ये सर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, टोटल एनर्जी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर Q माइनस डब्ल्यू जो है E के बराबर है, देखो तो, ठीक है, ठीक है सर। तो इसको स्मॉल पार्ट के लिए लिख लेते हैं, तो डेल Q माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी ई। समझ गए, ये क्या है, यह है फर्स्ट लॉ। क्या है ये, फर्स्ट लॉ। क्या कह रहा है कि दो प्रॉपर्टीज का चेंज, चेंज इन क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज हीट और वर्क का चेंज जो है किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, मैंने बता दिया ये क्या था, किसके लिए निकाला था, क्लोज सिस्टम के लिए निकाला था। किसके लिए सर, क्लोज सिस्टम के लिए निकाला था, ये आपने पहले ही बता दिया था। और अभी आपने बताया कि ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली, टोटल एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली, तो पता चल गया टोटल एनर्जी का कंसेप्ट। अब मैं बात करता हूं आपसे थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी मैंने अभी अभी बताया है आपको, क्या है सर, इंटरनल एनर्जी जो है समेशन है एनर्जीज का, समेशन है एनर्जीज का। टोटल एनर्जी क्या बताई थी, मैक्रो, टोटल एनर्जी क्या बताई थी, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, मैक्रो एनर्जी प्लस माइक्रो एनर्जी। ठीक है, और मैक्रो के बारे में मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन कौन सी थी, लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट वाली थी, सेंसिबल हीट थी, केमिकल एनर्जी थी और न्यूक्लियर एनर्जी थी। ये सारी कौन सी मानी थी हमने, माइक्रो, जो कि क्या थी, इंटरनल एनर्जी। क्या थी, इंटरनल एनर्जी। तो हमने अभी पढ़ा है डेल Q इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, अभी पढ़ा है ना इसको, फर्स्ट लॉ को। हाँ, तो भाई ये देख लिया था। अभी मैंने क्या बताया कि टोटल एनर्जी जो क्या है, समेशन है ऑल दी एनर्जी का। एज्यूम करते हैं हम, क्या एज्यूम करते हैं कि सर जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इनको मान लो क्या, जीरो। ये अजम्पशन मैं मान रहा हूं, इसमें ध्यान रखना, अजम्पशन में मान रहा हूं कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई टोटल एनर्जी में से, तो बचा क्या, ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी बची, जो कि क्या थी, इंटरनल एनर्जी थी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, डेल Q इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल U प्लस डेल W लिख सकता हूं। कोई परेशानी है सर, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा लास्ट में मैंने बताया था, वर्क डन क्या था, पीडीवी वर्क पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, पी डीवी। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, डेल Q इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। किसके लिए पढ़ाया था ये पीडीवी वर्क, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं इसको
किसके लिए अजम्पशन माने, पहले तो लिख लो भाई अजम्पशन क्या क्या थे, इसको डिराइव किया था जब अजम्पशन थे कि सर आपने माना था कि ये क्लोज सिस्टम है, पीडीवी वर्क लगाया है तो ये क्लोज सिस्टम है। एक तो स्टार्टिंग में ही आपने बता दिया था कि क्या है, क्लोज सिस्टम है। दूसरा क्लोज सिस्टम के अलावा और क्या है सर, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए है, पीडीवी वर्क बताया था किसके लिए था, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कौन सी होती थी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो सर बहुत ही स्लो होती थी। और फोरा स्टेशनरी सिस्टम, कोई भी स्टेशनरी सिस्टम के लिए, स्टेशनरी मतलब रखा हुआ एक जगह पे, मूविंग नहीं है वो, स्टेशनरी। ठीक है, किसके लिए, स्टेशनरी सिस्टम के लिए है। ये सब समझ में आ गया, इंटरनल एनर्जी का भी कंसेप्ट। ठीक है, अब थोड़ी सी आइडियल गैस की मैं बात कर लेता हूं। आइडियल गैस का मतलब मैंने बताया था परफेक्ट, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होते हैं ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं वो जीरो होते हैं आइडियल गैस के लिए। मतलब कि इंटरनल एनर्जी जो एनर्जी है, एनर्जी वैसे किससे एसोसिएट होती है, इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब भाई फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही जीरो है तो वो एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो। मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो भाई क्या लिखूं, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, या तुम कह सकते हो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है भाई, इसके बाद हम एक चीज पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ में, पीपीएम फर्स्ट। आपने नाम सुना होगा, पीपीएम फर्स्ट का मतलब होता है प्री पेट्रोल मशीन, परपेचुअल मशीन और फर्स्ट काइंड। लिख देता हूं, पेट्रोल मशीन इट्स मोशन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। पहली तरह की परपेचुअल मशीन है ये। सर ऐसी कैसी मशीन है, हमने तो ऐसी कोई मशीन ही नहीं देखी है। पीपीएम 1 कौन सी मशीन है, ये एक इमेजिनरी मशीन है जो आज तक नहीं बनी है, केवल थ्योरेटिकल है बुक्स में कि ऐसी मशीन अगर होगी तो उसका नाम क्या होगा, पीपीएम 1। तो सर वो क्या मशीन थी, थोड़ा सा बताओ। तो भाई वो मशीन क्या थी, देखो ये क्या है, इमेजिनरी, इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है। ये मशीन कौन सी है, मान लिया सर कोई क्या है, सिस्टम है, उससे मुझे मिल रहा है क्या, वर्क। किसी भी सिस्टम से तुम्हें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। लेकिन मैं उस सिस्टम में कोई भी एनर्जी नहीं दे रहा हूं। बिना कोई एनर्जी दिए किसी सिस्टम से कंटिन्यूअसली और साइमल्टेनियसली मुझे वर्क मिल रहा है, तो ऐसी मशीन को मैं बोलूंगा पीपीएम फर्स्ट, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुनो। इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ साइक्लिक डिवाइस विच डिलीवर्स वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एक्सचेंजिंग एनर्जी साइमल्टेनियसली। कोई भी एनर्जी लिए बिना अगर कोई सिस्टम कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है तो ऐसी मशीन को मैं बोलूंगा पीपीएम 1, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो ये भाई पीपीएम 1 का हो गया क्या, कंसेप्ट। तो आज के लिए ही इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले तो, जहां तक पढ़ लिया है उसके, फिर आगे कुछ स्टार्ट करेंगे जो कि क्या होगी, एंथैल्पी होगी। एंथैल्पी क्या होती है तभी बताऊंगा। तो भाई आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।